नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्लो पीसीएस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों 9 जून 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के एग्लो पीसीएस को सर्च कीजिए और वहाँ हमारे ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ ये पीडीएफ आपको पर डे फ्री में मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में भी लॉन्च कर दिया है? वो कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जिसने विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट जैसी सेवाओं को हिंदी में लॉन्च कर दिया है? मतलब पहले हिंदी में नहीं थी, इंग्लिश में होती थी, बट अब ये हिंदी में भी होंगी। ऑप्शन है पेटीएम मॉल, फ्लिपकार्ट, अमेज़न या शॉपक्लूज। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों अमेज़न। आप देख सकते हैं ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने हाल ही में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में भी लॉन्च किया है, जिससे देश के छोटे मझोले उद्यमों से जुड़े विक्रेताओं को लाभ होगा। वे आसानी से रजिस्ट्रेशन करके अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने विक्रेताओं के लिए हिंदी में रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सुविधाओं को लॉन्च कर दिया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखें आगे प्रश्न नंबर 2, छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा की है। यानी वो कौन सी संस्था है जिसने छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन वित्त मंत्रालय, खेल मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या वर्ल्ड बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने, आप देख सकते हो व्याख्या में, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश के छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की एक संरचना विकास कोष बनाने की घोषणा की है। इसके तहत राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाए जाएंगे। बेसिकली जो डिजिटल पेमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए सारा का सारा काम किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट श्रेणी का प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों पर पशुओं और मनुष्यों पर, मतलब सड़क पर जो पशुओं और मनुष्यों की जो मौत हो रही है उसको रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों पर पशुओं तथा मनुष्यों की मौत को रोकने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कौन सा अभियान शुरू किया गया है सड़कों पर मनुष्यों एवं पशुओं की मृत्यु को रोकने के लिए? ऑप्शन है सड़क विभाग अभियान, सड़क जागरूकता अभियान, राष्ट्रीय जागरूकता अभियान या इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों पर मनुष्यों और पशुओं की मौत को रोकने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत लोगों को जागरूक एवं शिक्षित बनाया जाएगा, जिससे रोड सेफ्टी के बारे में वो अवेयर हो सकें। तो ध्यान रखना, रोड सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लॉन्च किया है राष्ट्रीय जागरूकता मिशन। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वित्त वर्ष 2019-20 की आखिरी तिमाही में किस कंपनी को 12,521 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? वित्त वर्ष 19-20 की आखिरी तिमाही में किस कंपनी को 12,521 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? ऑप्शन है टीसीएस, वेदांता, आदित्य बिरला या भारती एयरटेल। और इस सवाल का सही जवाब है बच्चों वेदांता। ध्यान रखना, वेदांता कंपनी को 2019-2020 की आखिरी तिमाही में 12,521 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले वर्ष जनवरी से मार्च की तिमाही के दौरान वेदांता को 2,615 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था, लेकिन इस बार तिमाही में 12,521 करोड़ का घाटा हो गया।
तो लाभ कम है, घाटा ज़्यादा है, यानी कंपनी घाटे की ओर जा रही है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने कितने महीने तक चलने वाली नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की है? केंद्र सरकार ने कितने महीने तक चलने वाली नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति की परामर्श प्रक्रिया शुरू की है? ये प्रक्रिया कितने माह तक चलेगी? ऑप्शन है 2 माह, 4 माह, 6 माह या 12 माह। और इस सवाल का सही जवाब है बच्चों 6 माह। आप देख सकते हो व्याख्या में, केंद्र सरकार ने हाल ही में 6 महीने तक चलने वाली नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। इस परामर्श प्रक्रिया में भारत और दुनिया कोविड-19 महामारी से निपटने के तरीके खोजने की कोशिश करेगी। तो पूरी दुनिया इसमें साथ है और इसका लक्ष्य है कोविड-19 महामारी से किस तरीके से निपटा जाए। इसके लिए 6 महीने तक ये जो है प्रक्रिया चलेगी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस देश के मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी कोनार मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा की है? ध्यान रखिएगा, इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में आते हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं ये? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, चीन या आयरलैंड। तो ध्यान रखिएगा, मिक्स आर्ट मार्शल खिलाड़ी जो हैं कोनार मैकग्रेगर, ये आयरलैंड के हैं और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो कोनार मैकग्रेगर हैं ये 2 बार UFC की अलग अलग वेट कैटेगरी के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। तो रिसेंटली इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, विश्व महासागरीय दिवस या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों 8 जून को हम ये दोनों ही दिवस मनाते हैं। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाते हैं और विश्व महासागरीय दिवस भी मनाते हैं। आप देख सकते हो व्याख्या में, 8 जून को विश्व भर में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस तथा विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। विश्व महासागरीय दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि सभी लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महासागरों की प्रमुख भूमिका को स्मरण रख सकें। देखिए हमारे इकोलॉजी में जो ओशंस हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम पूरा ये टॉपिक ही है ओशनोलॉजी का, इसको हम जानेंगे, ओशनोग्राफी को पढ़ेंगे हम। इसके अलावा अगर देखा जाए तो विश्व में जो सबसे बड़ा इकोलॉजिकल सिस्टम होता है वो समुद्र का ही होता है। तो समुद्रों की बहुत बड़ी भूमिका है, बारिश लाने में भी समुद्रों की बहुत बड़ी भूमिका है। एक पूरा जीव जगत समुद्रों में निवास करता है और वर्तमान की परिस्थितियों में हम देखें तो इंसान ने धरती, ज़मीन, पानी, मिट्टी को तो अशुद्ध किया ही है, इसके अलावा उसने समुद्रों को भी नहीं छोड़ा है। समुद्र में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक प्रोडक्ट वो अपने यूज़ करने के बाद फेंक देता है, जो कि समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं की मौत का कारण बनते हैं। तो इंसान ने तो किसी को नहीं छोड़ा है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग 8 जून को प्रतिवर्ष मनाते हैं विश्व महासागरीय दिवस। चलिए अगला है 8 जनवरी 2021 से कौन एक अद्वितीय द्विन समिट की मेज़बानी करेगा? 8 जून 2021 से कौन एक अद्वितीय द्विन समिट की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन है फोर्ब्स, चीन, विश्व आर्थिक मंच या नीति आयोग। तो अद्वितीय विश्व द्विन समिट की मेज़बानी करेगा बच्चों विश्व आर्थिक मंच। आप व्याख्या में देख पाओगे, विश्व निकाय ने घोषणा की है द ग्रेट रीसेट थीम पर अद्वितीय द्विन समिट स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की जाएगी, जिसकी मेज़बानी विश्व आर्थिक मंच जनवरी 2021 में करेगा। इस कार्यक्रम में विश्व के 400 शहरों से वर्चुअल लिंकअप के माध्यम से व्यापक भागीदारी की उम्मीद है। तो ये भी ध्यान रखना इसको कौन आयोजित करा रहा है, तो विश्व आर्थिक मंच, और कहाँ हो रहा है ये, तो स्विट्जरलैंड के दावोस में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस देश में ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बह जाने के बाद राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है? ये तो काफ़ी चर्चा में है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। तो किस देश में ऊर्जा संयंत्र भंडार केंद्र से 20,000 टन डीजल बह जाने के बाद राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, चीन, रूस या जापान। तो वो देश है विद्यार्थियों रूस। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा लाल हो गया है, यहाँ पर ये पूरी नदी जो है लाल हो गई है, आप देख सकते हो। आप देख पाएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाल्त्रिक शहर के बाहरी इलाके में ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बह जाने के बाद आपातकाल की घोषणा की। आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी रिवर जो है लाल हो चुकी थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है, ये ध्यान रखिएगा। और आज के लिए अंतिम प्रश्न देखें विद्यार्थियों।
हाल ही में किस देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है? वो कौन सा देश है जिसने NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है? तो ये वही देश है जिसके साथ हमारा एक सैन्य समझौता हुआ है कि हम उसके जो बंदरगाह हैं उनको इस्तेमाल कर पाएंगे और वो हमारे बंदरगाहों को इस्तेमाल कर पाएगा। तो मैं समझता हूँ इतने से आपको हिंट मिल गया होगा वो कौन सा देश है। ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चीन या ऑस्ट्रेलिया। और इस सवाल का सही जवाब है बच्चों ऑस्ट्रेलिया। आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच ऑनलाइन शिखर सम्मेलन की में वार्ता हुई थी इस बारे में। तो NSG में जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है उसमें हमारी जो सदस्यता है उसको मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया हमारा साथ देने को तैयार है। तो विद्यार्थियों, ये थे हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चंस जो कि जुड़े हुए थे 9 जून से। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली हिस्ट्री की क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।